भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए वर्ड, बी ध्वनि, सी उच्चारण, डी शब्द। आपका सही आंसर हो जाएगा ए वर्ड। यदि यहाँ पूछता कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, लिखित ना होता मौखिक इकाई की बात करता, तो आपका ध्वनि आंसर होता सही, ध्वनि। लिखित तो वर्ड और मौखिक तो ध्वनि। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न 3 आपका है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है लघु स्वर, बी गुरु स्वर, सी मूल स्वर, डी संयुक्त स्वर। आपका सही विकल्प हो जाएगा बी गुरु स्वर। गुरु स्वर को ही दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर, यही होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 आपका है, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? ऑप्शन है ई, ए। आपका सही विकल्प हो जाएगा पहला ई। अगला प्रश्न, प्रश्न 5। पांचवा प्रश्न आपका है, हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 3, 7, 5। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होते हैं 4। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। अगला प्रश्न, प्रश्न 6 आपका है, हिंदी वर्णमाला में, प्रश्न 6 आपका, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 11, 10, 33, डी 13। आपका बी विकल्प, बी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा 11। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन होते हैं आपके 33। अगला प्रश्न, प्रश्न 7। सातवां प्रश्न आपका है, सातवां प्रश्न है, प्रक्षेप्त के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन दिए हैं प्रकंपित, पार्श्विक, उच्छिप्त, संघर्षहीन। आपका सही विकल्प हो जाएगा बी पार्श्विक। अगला प्रश्न, प्रश्न 8। आठवां प्रश्न आपका है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? आपका पहला ही विकल्प ठीक हो जाएगा 25। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 आपका है, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? ऑप्शन है मॉरिशस, बी जर्मनी, सी भारत, डी नेपाल। आपका ए विकल्प हो जाएगा सही, मॉरिशस। अगला प्रश्न, प्रश्न 10। 10वां प्रश्न आपका है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जैसे कि आप सबको पता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अब बात कर रहा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए 10 जनवरी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए आगरा, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी वाराणसी। आपका इसमें ए विकल्प ठीक हो जाएगा आगरा। अगला प्रश्न, प्रश्न 12 आपका है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, कब मिला? आपका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न, प्रश्न 13। 13वां प्रश्न आपका है, अपभ्रंश शैली का वाल्मीकि किसे कहते हैं? ऑप्शन है स्वयंभू को, तुलसीदास जी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आपका ए विकल्प ठीक हो जाएगा स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश शैली का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14 आपका है, जो ध्वनियाँ न स्वर हैं और न व्यंजन उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है अयोग्य बहा, अस्वर, स्वर व्यंजन, अस्वर व्यंजन। आपका विकल्प हो जाएगा ए अयोग्य बहा। ना स्वर है ना व्यंजन।
कौन कौन से हो जाएंगे ये? जैसे हम कहते हैं अंग और आहा, ये होते हैं अयोगवा। इसे आपके ये योगवा दो हो जाएंगे, अंग और आहा, इन्हें कहते हैं योगवा। इसका क्या नाम है अंग का? इसका नाम है अनुस्वार। अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। विसर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 15। 15 क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। ऑप्शन है आ, बी ई, सी कस, डी इंग्या। इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा सी कसा, जिसे हम छतरी कहते हैं। इसका सही रूप जो सही उत्पाद होती है छतरी ने, उसे कहते हैं कसा, क्योंकि किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है का और सा से। इसका नाम होता है कसा। छतरी कहते हैं, कसत्री होता है, कसत्री, ना कि छतरी। अगला प्रश्न, प्रश्न 16। इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं? ऑप्शन है यार अलावा, सही उत्तर आपका हो जाएगा यार अलावा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, यार अलावा। अगला प्रश्न, प्रश्न 17। 17 प्रश्न आपका है, इनमें से किसका उच्चारण कंठ से है? पहला ऑप्शन है ए गा, बी टा, सी ता, डी पा। आप खुद देख सकते हैं किसका उच्चारण कंठ से निकल रहा है। गा, गा। आपका विकल्प हो जाएगा गा, ए विकल्प ठीक हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न 18। 18वां प्रश्न आपका है, सा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? सा का उच्चारण स्थान। ऑप्शन है तालु, बी कंठ, सी दंत, डी मूर्धा। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए तालु से। अगला प्रश्न 19। 19वां प्रश्न आपका है, नासिकन्य व्यंजन का उदाहरण है। ए माँ, बी का, सी टा, डी या। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए माँ। नासिकन्य व्यंजन का उदाहरण है माँ। अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 आपका है, त्रा किससे मिलकर बना है? ऑप्शन में दिए हैं आपको ए ता हलंत प्लस रा। अगला दिया है बी ता हलंत प्लस रा हलंत। अगला सी दिया है त्रा प्लस आ। डी है इनमें से नहीं। तो आपका जो प्रश्न है कि त्रा किससे मिलकर बना है, त्रा किससे मिलकर बना है, तो आपको क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा ता प्लस हलंत प्लस रा, इससे मिलकर हो जाएगा त्रा। इस प्रकार से मैंने बताया था आपको, जो कसा ये वाला छतरी वाला होता है, ये किसके मिलकर बना था? का हलंत प्लस सा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है 21। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 30, 31, 25, 33। अधिकतर लोग 30 कह देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 31। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या हो जाएगी 31। चलिए आपका ये अंतिम प्रश्न था। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें